प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एटम क्या है और ये कैसा होता है। तो आप लोग सबसे पहले समझिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इसको पूरा डिटेल्स में जानने के पहले आपको यह समझना होगा कि एटम क्या होता है। तो आप पहले एटम समझिए कि एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या स्मॉलेस्ट पार्ट कहिए, उसको स्मॉलेस्ट साइज कहिए, वो उसका कहलाता है एटम। एक्चुअली एटम को एक वर्ड से लिया गया है एटोमियो, जिसका मतलब होता है अनब्रेकेबल, यानी परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा इकाई, यहां पे यूनिट कहेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी तत्व के सबसे छोटे इकाई को परमाणु कहते हैं। एटम इज टेकन फ्रॉम ए वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनब्रेकेबल, अर्थात परमाणु किसी तत्व के सबसे छोटे इकाई को परमाणु कहते हैं। परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, परम जोड़ अणु, अर्थात परमाणु यानी किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इस सबसे छोटा यूनिट होता है, इकाई होता है, इसको हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। इसको एक लैटिन वर्ड एटोमियो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनब्रेकेबल, नहीं टूटने वाला, यानी इससे छोटे कोई नहीं होते हैं। शुरू में जब एटम के बारे में बताया गया था, उस वक्त ऐसा माना जाता था कि एटम से छोटा कोई नहीं होता है, ये सबसे छोटा है, इसलिए इसका नाम एटम रख दिया गया। फर्दर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी के बारे में पता चला, लेकिन शुरू में इसका नाम पड़ गया एटम यानी परमाणु। तो एटम क्या है ये आपको समझ में आया होगा। किसी भी एलिमेंट का, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी तत्व के सबसे छोटे इकाई को परमाणु कहते हैं, यानी परम जोड़ अणु, परमाणु। एटम इज derived from a word atomio which means unbreakable. Now atom may consist some smallest constituent particles, कि किसी एटम में constituent particles होते हैं, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन को खोज किया था गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। यानी इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं जे थॉमसन, प्रोटॉन के डिस्कवरर हैं गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर हैं जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 0 और चार्ज होता है -1। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1 और मास होता है m। न्यूट्रॉन पर चार्ज कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर जो मास होता है ये 1 होता है। यानी इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में 2 पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
मास वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉन को मासलेस कहा जाता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन में भी मास होते हैं। कितना? इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.11 इंटू 10 पे पावर -28 ग्राम। किसी बुक में आपको -31 दिया होगा, लेकिन आप देखेंगे वहां पे यूनिट किलोग्राम यूज करता है, हम लोग ग्राम यूज कर रहे हैं। तो 9.11 इंटू 10 पे पावर -28 ग्राम। प्रोटॉन पे होगा 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम और न्यूट्रॉन पर 1.66 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। तो रिस्पेक्टिव मास क्या होगा? अगर सबसे छोटे वाले से तीनों में डिवाइड कर दें तो ये इससे कट जाएगा 1 बार में, ये इससे अप्रॉक्स 1 बार में, और इसका वैल्यू आएगा 1/1840 1/1840, जो लगभग निग्लिजिबल होता है 0। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन में मास होता है, लेकिन इसका जो रिस्पेक्टिव मास है, इलेक्ट्रॉन का जो रिस्पेक्टिव मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में, वो हम लोग का निग्लिजिबल होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मासलेस है। यही कारण है कि कहा जाता है कि द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन and the electron is assumed to be massless, but actually electron may have mass, but its value is too much low, too much least, therefore it is assumed to be negligible। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नगण्य मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान विहीन होता है, लेकिन एक्चुअली तीनों में मास होते हैं। अगर एक्यूरेट वैल्यू मास का पूछे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये आपका लिखा हुआ है, और अगर रिस्पेक्टिव वैल्यू पूछे तो ये है इलेक्ट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का भी 1। तो ये तो बात था मास का, द्रव्यमान का। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर 0। एक्चुअली अगर आप बात करते हैं चार्ज की, चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे मास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक्यूरेट वैल्यू चार्ज का यही होता है, लेकिन रिस्पेक्टिव चार्ज हम लोग जब भी यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग रिस्पेक्टिव चार्ज यूज करते हैं। तो रिस्पेक्टिव चार्ज अगर इसी से तीनों में डिवाइड कर दें, इसका वैल्यू आएगा -1, इसका वैल्यू +1, और 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे वैल्यू 0 ही आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का रिस्पेक्टिव चार्ज होता है -1, यहां लिखा है। प्रोटॉन का रिस्पेक्टिव चार्ज होता है +1, ये लिखा है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। यानी एक एटम के अंदर 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1 और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज चार्जलेस, इट इज न्यूट्रल। अब आप समझिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि वाई एटम इज न्यूट्रल, परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो आप समझिए कि परमाणु, कोई भी जो एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, एंड देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल, उदासीन। तो अगर कोई पूछे व्हाई एटम इज न्यूट्रल, तो हम लोग क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर एन एटम इज न्यूट्रल। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है,
यही कारण है कि किसी तत्व का परमाणु उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु पर न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है। एटम नाइदर बी कैटायन नाइदर बी एनायन, एटम मस्ट बी न्यूट्रल न्यूट्रल एंड न्यूट्रल। उम्मीद करते हैं कि आपको एटम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एटम क्या होता है और उसमें क्या क्या होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर आप लोगों को पढ़ना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपको इन्हीं के आधार पे पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये सभी चीज़ अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं आपको जो पढ़ाया हूँ ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आता है, कोई डाउट होता है केमिस्ट्री में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9473162349। इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने समस्या को, अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो इस तरह से समाप्त हुआ आज तक। इंतज़ार करिए अगले वीडियो तक। न रहिए बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतज़ार।